We will start today's topic with a graph. So everyone has the introduction knowledge of graph, that pictorial representation of data is called graph. जब भी हम किसी भी डाटा का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राफ। ये जो हमारा ग्राफ होता है ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको देखकर हम बहुत सी चीज़ें समझ जाते हैं जिन्हें पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम आपसे पूछें व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ग्राफ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो ग्राफ होता है उसका उसमें जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें ये जो दो एक्सिस होती हैं तो ये एक्सिस कौन सी कहलाती है और ये एक्सिस कौन सी कहलाती है, तो आई नो कि मोस्ट ऑफ यू विल गिव द आंसर सर दिस एक्सिस इज x and this axis is y. So for those students I want to say no, it's not always correct. ये ज़रूरी नहीं है इसको आप x बोलें इसको y बोलें, आप इसको भी y बोल सकते हैं, इसको भी x बोल सकते हैं, इसको z बोल सकते हैं, इसको k बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट फिर भी कुछ कॉन्स्टेंट नाम तो होगा कि जो इसका ही नाम है और जो इसका ही नाम है। तो हम किसी भी ग्राफ में जब बात करते हैं तो ये जो एक्सिस होती है इस एक्सिस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस, एंड ये एक्सिस जो होती है इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। मतलब कि इस एक्सिस पे जो वेरिएबल आएगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और ये जो आएगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। किस पर, इस पर। मतलब कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी तभी ग्राफ बनता है। मतलब ग्राफ जो होता है वो दो डाटा के बीच बनता है, जहाँ एक डाटा दूसरे डाटा पर डिपेंड करता है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो जो वैल्यू फ्री होती है वो कहाँ आती है, यहाँ, और जो वैल्यू डिपेंड करती है इधर वो आती है यहाँ। एक नॉर्मल चीज़ देखें तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम बोलते हैं वक्त। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है, वक्त आज़ाद होता है। तो अगर हम किसी क्वांटिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो डेफिनेटली दैट ग्राफ विल इन दैट ग्राफ द टाइम विल कम ऑन दिस एक्सिस, सो दैट विल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस एंड इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। बट सर, तो फिर हमने अभी तक इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस क्यों पढ़ा है, और हमारे टीचर्स ने ऐसा क्यों पढ़ाया, क्या उन्होंने गलत पढ़ाया है? सो नो डियर, टीचर्स गलत नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको हमेशा आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, और बुक में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं दैट क्वेश्चंस आर द फंक्शन ऑफ एक्स। दैट्स वाई एक्स में y equal to x, तो y depend on x, तो x is independent and y is dependent. That's why we are taking this x axis and this is y axis. Okay, so पहला टर्म था हमारे ग्राफ में, पहला जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, यहाँ कौन सा वेरिएबल आएगा जो दोनों में इंडिपेंडेंट हो, यहाँ कौन आएगा जो डिपेंडेंट हो। ये किसी भी ग्राफ में लॉ बोलो तो किसी भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन द फिजिक्स, नॉट इन द मैथ्स, नॉट इन द इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो मतलब अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा, x को घटाऊंगा तो y भी घटेगा। मीन्स यहाँ मैं सीधा सीधा कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है और ये हमारा डिपेंडेंट है। या दूसरा नेचर में ये बोलने वाला हूँ कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होती है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि I इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि दोनों में नेचर कैसा है। तो जब कभी भी लाइफ में प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व y इक्वल टू के इंटू एक्स। चला वैल्यू रखें k इंटू एक्स की, तो हमने मान लिया k इक्वल टू 1 है, अभी मान लिया k इक्वल टू 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, k इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू एक्स। तो जब x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x इक्वल 2 तो y इक्वल 2। तो जब हम ग्राफ देखेंगे तो हमारा देखिए जब 0 तो 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो ये जो लाइन जा रही है ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स। मतलब लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन।
मतलब कि जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर हम कभी आपको कोई भी क्वांटिटी दें कि हम बोलें कि आप डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कोई भी ग्राफ बोलो रन इज प्रोपोर्शनल टू ओवर, तो स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। अब जरा एक और चीज देखते हैं, यहाँ क्या था, y इक्वल टू 1x। अब मैं अगर बोलूँ y इक्वल 2 ले लेता या y इक्वल टू 3 ले लेता या और कुछ भी ले लेता, तो जब y इक्वल 2 लूँगा तो किस तरीके की टेबल बनेगी, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4। तो जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारी जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है ये आएगी आपके पास। और अगर हम 3x लेते तो हमारा इस तरीके से लाइन आता। अब इससे क्या पता चलता है, मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ 1x था, ये 2x था, ये 3x था। जैसे जैसे यहाँ वैल्यू बढ़ती जाती है ये ग्राफ कैसा होता जा रहा है, उठता हुआ जा रहा है, मतलब कि ये बढ़ता जा रहा है, झुकाव से उसका बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहली बात इस लाइन को क्या बोलते हैं, या ये लाइन जो आपकी इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस से झुकी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं झुकाव, मतलब कि स्लोप, झुकाव या स्लोप। कोई भी लाइन का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ क्या लिखा, के एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के एक्स प्लस 0, जो मैंने लिखा वो क्या लिखा, y इक्वल टू के एक्स प्लस 0। अगर ये c होता तो c मतलब कि अभी ये y एक्सिस पे कहाँ से जा रही है, 0 पे। अगर मान लो यहाँ से लाइन जा रही होती, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू के एक्स प्लस 1। अगर यहाँ जा रही होती तो 2, 3, 4, मतलब इस तरीके से y एक्सिस पे कहाँ इसको कोऑर्डिनेट करती। तो ये जो पहला टर्म होता है m, ये कहलाता है स्लोप। स्लोप मतलब कितना झुकाव है। स्लोप को हम बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन में इस लाइन को देखकर आप बताइए कि इसका स्लोप कितना है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, उस पॉइंट पे देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3, और x की वैल्यू कितनी है 3, 3/3 कितना है 1। तो आप इसको देख के बता सकते हो स्लोप है 1। या आप यहाँ से देख लीजिए 6, और यहाँ कितना है आपका 2, कितना आएगा 6/2 मतलब कि 3। आप स्लोप ऐसे निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी को हम बोलते हैं tan थीटा। क्योंकि अगर आप बोलें कि मैं इसको बोलूँ कि आपको ये tan थीटा झुकाव निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इट मीन्स स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा से या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है एंगल बढ़ता है। ठीक है, अब ये स्लोप बताता क्या है ये और देख लीजिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। किसी भी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, इस एक्सिस पे जो होता है अपॉन इस एक्सिस पे जो होता है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, स्लोप क्या शो कर रहा है, तो इस एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, इस एक्सिस पे क्या है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड। तो मतलब ये ग्राफ जो क्या शो कर रहा है, ये स्पीड को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं स्पीड टाइम की बात करूं, तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन क्या शो कर रही है, तो स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, एक्सेलरेशन को। अगर मैं बात करूं कि ये करंट और वोल्टेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ है, आई वी के बीच ग्राफ है, लाइन शॉर्ट है, तो क्या शो करेगी, आई अपॉन वी। लेकिन अगर v अपॉन आई होता तो क्या होता r, लेकिन ये क्या शो कर रही है, आई अपॉन वी, दैट इज 1/r। ऐसे ही क्रिकेट में जब रन रेट देखते हैं तो यहाँ लेते हैं हम रन, यहाँ लेते हैं ओवर, दैट इज रन पर ओवर, दैट इज रन रेट। ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि स्लोप इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके।